बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के कदीम शहर मुल्तान से आबिद सहार आप लोगों को खुशामदीद करता है। जिस वक्त इंसान शुरू में गारों में रहा करता था तो उस वक्त गारों से बाहर आने के बाद सतह ज़मीन पर उसने मुख्तलिफ दिलकश इमारात तामीर करना शुरू की और दुनिया के उन खित्तों में वही इमारात उन खित्तों की पहचान बन गई। मुल्तान को अपनी कदामत पर बहुत ज़्यादा नाज है। दुनिया के जितने भी कदीम शहर हैं, कदामत के एतबार से मुल्तान अपनी कदामत पे नाज करता है। तुर्की का मशहूर शहर प्राय या बुरसा, अगर कंपैरिजन हम करें तो मुल्तान की कदामत उससे कहीं ज़्यादा है। रोम तो मुल्तान के सदियों बाद जाकर आज़ाद हुआ था। वो रोम मुल्तान के बहुत बाद में जाकर आबाद हुआ था। मुल्तान रोम से ज़्यादा कदीम है। मेरा ताल्लुक़ चूँकि मुल्तान से है और मुल्तान में मैं जानता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में हिंदू दौर से, सिख दौर से, इंग्लिश दौर से ताल्लुक़ रखने वाली तारीख़ी और नायाब इमारात मौजूद हैं। ज़्यादातर ये इमारात छोटी ईंटों के साथ तामीर की गई और अंदरून शहर में ख़ास तौर पर ये इमारात बहुत वसी पैमाने पर फैली हुई हैं। लेकिन इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ वो इमारात ख़त्म होती चली जा रही हैं और जब हम उन इमारात को इस तरह से ख़त्म होता देखते हैं तो दिल खून के आंसू रोता है। मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुल्तान शहर में अवेयरनेस कैंपेन का आगाज़ किया था। लोगों से मिले थे कि ये हमारी पहचान है, खुदारा इस पहचान को ख़त्म होने और गायब होने से बचाया जाए। लेकिन उनका मौक़िफ़ हमारे मौक़िफ़ से बिल्कुल मुख्तलिफ था और वो कहते थे कि आज का दौर जदीद दौर है। ये मोटी मोटी दीवारें जो छोटी ईंटों के साथ बनाई गई हैं यकीनन खूबसूरत हैं, लेकिन अगर हम इन इमारतों को, इन दीवारों को गिरा देंगे तो जदीद पैमाने पर एक सिंगल ईंट के साथ जो हम तामीर करेंगे उससे बहुत सी जगह हमें बच जाएगी। बहुत से मकामात पर मार्केटें आ चुकी हैं, कमर्शियल प्लाजे बन चुके हैं, लेकिन काश कि हम ये सोचें कि आने वाली हम अपनी यंग जनरेशन को क्या पैगाम दे रहे हैं। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं कि हर शख्स ने पहन रखे हैं दस्ताने। और इतनी तेजी के साथ ये छोटी ईंट की जो इमारतें हैं ये मादूम होती चली जा रही हैं कि मैंने अपने सामने देखा है कि ट्रालियां भरकर 1000 रुपया या 1200 रुपए की ट्राली इस वक्त सेल आउट की जा रही है और वो मुख्तलिफ तारीखी इमारात जो दूर दराज के मकामात हैं वहां भी जा रही है, इस्तेमाल हो रही है। हमें इससे कोई गर्ज नहीं। अगर वो इस्तेमाल हो रही तो ये अच्छी बात है। तकलीफ और दुख इस बात का है कि मेरे शहर की पहचान खत्म हो रही है। हमें अपने शहर की पहचान को उजागर करना चाहिए। हुसैन आगाही चौक से थोड़ा सा अंदर आते ही मुल्तानी चंद के हवाले से एक कदीम इमारत जो गैर मुनकसम इंडिया के दौर से ताल्लुक रखती थी, इंतहाई खूबसूरत और दीदा जेब कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन्स पत्थरों पर खोद कर बनाए गए थे और उसकी जो इनॉग्रेशन जो प्लेट थी वो 1907 की मार्बल की 3-3.5 फुट की 2 प्लेटें थी जिनको खोद कर कीमती धात के साथ उसको भरा गया था जो लिखी गई थी। लेकिन वो इमारत मैंने कोशिश की थी अपने दोस्तों के साथ मिलकर, हमने वहां राब्ता किया था कि आप इसको हमें महफूज करने की इजाजत दें या हमें सेल आउट करने के इसका फ्रंट कहीं और इस्तेमाल किया जाए। लेकिन वो इतनी तेजी में थे कि हम उस इमारत को ना बचा सके। और मुल्तान शहर में उस इमारत के हवाले से वाहिद मैं लिखा रही हूं जिसने मुख्तलिफ अखबारात में न्यूज दी थी, आर्टिकल्स लिखे थे, तस्वीर प्रोवाइड की थी उनकी। इस वक्त अगर हम रिकॉर्ड के तौर पर उसको देखना चाहें तो सिवाय उन मेरे आर्टिकल्स के या तस्वीर के और कुछ हमारे पास बाकी नहीं बचता है। आखिर हमने दोस्तों को साथ मिलाया,
اور یہ اویئرنیس کمپین کا آغاز کیا. مختلف قسم کے اخبارات میں، میگزینز میں آرٹیکلز لکھنا شروع کیے، ورک کیا. بہت سارے اور بھی دوست کام کر رہے ہیں پورے پاکستان بھر میں. تصویروں کے ذریعے ہم نے عکاسی کی اور الحمدللہ حال ہی میں 2.25 کروڑ روپیہ محکمہ آثار قدیمہ کو فنڈ مختص کیا گیا ہے. میرے شہر ملتان کے لیے ایک پوائنٹ کے لیے عبدالی مسجد کے اندر شاہ حسین کا جو مقبرہ ہے، 1 سال کا ریسنٹلی اس 1 سال کا جو فنڈ مختص کیا گیا ہے وہ 40 لاکھ روپیہ ہے. ہم اس بات پر خوش ہیں کہ چلیں یہ ایک تاریکی میں تھوڑی سی روشنی کی ایک کرن دکھائی دی ہے. اللہ کرے کہ صحیح معنوں میں اس کا استعمال ہو اور ہم اپنی آنے والی نیو جنریشن کے لیے اس ورثے کو ہم بچا کر رکھیں. ہم نے پاکستان بھر کے سنجیدہ دوستوں کے لیے پاکستان کا ایک منظم اور فعال پلیٹ فارم کو تشکیل دیا آرکیالوجی اینڈ ہسٹری پروموٹرز کے نام پر. پورا پاکستان الحمدللہ اس وقت 3 صوبوں میں قریباً ہمارے دوست بطور گائیڈ اس وقت کام کر رہے ہیں. 7 روزہ ڈسکشن پوائنٹس ہمارے موجود ہیں جہاں مختلف تاریخی حوالے سے ڈسکشنز کی جا رہی ہیں. ہر ہفتہ بروز اتوار کسی نہ کسی تاریخی مقامات پر جا کر اس کی تصویر کشی کرنا، دیگر دوستوں کو لے جا کر اس کی اہمیت اور افادیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بلکہ ایک ہم تاریخی مقام پر گئے اور ہمارے ساتھ ہمارے یوتھ کے جو رائزنگ ممبرز تھے وہ ہمارے ساتھ تھے. ایک پوائنٹ پر ہماری اتنی زیادہ توجہ نہیں گئی. ان بچوں نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کچھ تھوڑے سے نشانات ہیں، اور بعد میں جب ہمارے سینئرز دوستوں کے ساتھ مل کر اس کو دیکھا گیا تو واقعی وہ نشانات موجود تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ آرکیالوجی اینڈ ہسٹری پروموٹرز کی یہ اچیومنٹ ہے کہ آنے والی یہ ینگ جنریشن جو ہے یہ انٹرسٹ لینا شروع ہو چکی ہے. تو میں اپیل کرتا ہوں آرکیالوجی اینڈ ہسٹری پروموٹرز کے اس پلیٹ فارم سے پاکستان بھر میں کام کرنے والے تمام تاریخ دان، تمام مورخین، تمام سیاحوں سے کہ آئیے مل کر اپنے اس کھوئی ہوئی جو تیزی کے ساتھ ڈی گریڈ ہو رہی ہے ہماری شناخت، خدا را اس کو بچاتے ہیں. عابد سحر، آرکیالوجی اینڈ ہسٹری پروموٹرز، ملتان، پاکستان.